हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स स्टडी विद अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के सामने एक छोटे से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हूं, जो कि संबंधित है अनटिल और अनलेस के यूज से संबंधित। जैसे कि आप जानते हैं कि अनटिल और अनलेस दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड है और दोनों की हिंदी भी सेम है, जब तक तब तक। इसकी हिंदी दोनों की एक जैसी होती है। अनटिल का यूज भी हम जब तक तब तक के लिए करते हैं और अनलेस का यूज भी हम जब तक तब तक के लिए करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन दोनों का यूज हम अलग अलग कंडीशन में करते हैं। अनटिल का यूज हम वहां पे करते हैं जो जहां पे हमें टाइम को डिनोट करना होता है, और अनलेस का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें कंडीशन को दर्शाना होता है। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं ये हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अनटिल वर्ड है वो टाइम सूचक वर्ड है और इसकी हिंदी क्या होती है, जब तक, और इसका ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस अनलेस की हिंदी होती है जब तक, और ये क्या बताता है, ये कंडीशन सूचक वर्ड है, ये शर्त को बताता है और ये भी नेगेटिव वर्ड है। अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। अब फ्रेंड्स, इसमें ये क्या दर्शा रहा है, ये टाइम को दर्शा रहा है कि जब तक मैं ना, जिस टाइम तक मैं नहीं आऊंगा तुम कहीं मत जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अनटिल का यूज करना है क्योंकि ये टाइम को बता रहे हैं। Until I come, you do not go anywhere। अब यहाँ पे फ्रेंड जो ये until से इतना जो क्लाउज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यहाँ पे जो इससे आगे वाला जो कोमे से यहाँ तक है ये एक मेन क्लाउज है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसका मतलब है कि ये जो क्लाउज है ये इस पर डिपेंड है। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, जो मेन क्लाउज पे डिपेंड होता है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में ही हम कंजक्शन का या until unless का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, जो until है जहाँ पे हम अनटिल वर्ड का यूज करेंगे वहां पे हम नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनटिल अपने साथ ही नोट को रखता है। ये अपने साथ में ही नोट का मीनिंग को दर्शा देता है, इसलिए हमें नोट लगाने की अलग से जरूरत नहीं होती। जैसे कि हिंदी में जब तक कि मैं ना आऊं, यहाँ पे नहीं या ना का यूज है। देखिए, हमने इंग्लिश में इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। अनटिल आई कम, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और आगे यदि जिस तरीके का सेंटेंस होगा उसी तरह का हम सेंटेंस का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे। अब अनटिल आई कम यू डू नॉट गो एनीवेयर, जब तक कि मैं नहीं आऊं तुम मत जाना। यहाँ पे हम नोट का यूज कर सकते हैं, यदि ये सेंटेंस में दिया होगा तो हम वहां पे नोट का यूज कर देंगे, लेकिन यदि यहाँ पे नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमें कभी भी अनटिल के साथ या अनलेस के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करना। अब है सेकंड एग्जांपल, जैसे कि जब तक कि तुम नहीं कहोगे वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन हमने जो नहीं का यूज, नोट का यूज ओनली एक क्लाउज में करना है जहां पे अनटिल का यूज नहीं है। जहां हम अनटिल लगाते हैं वहां हम नोट का यूज नहीं करते। अब फ्रेंड देखो कि यहाँ हमने जो अनटिल का जो क्लाउज है वो हमने पीछे ले लिया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। जहां हमें सेंटेंस की सेंस ठीक लग रही है वहीं पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि he will not help me, वो मेरी मदद नहीं करेगा until you say, जब तक तुम नहीं कहोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी हमने नोट का यूज नहीं किया, और यहाँ जो ये टेंस है कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यह कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक साइड हमने फ्यूचर इंडेफिनिट रखना है, और जहां पे हमने अनटिल और अनलेस का यूज करना है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब है देखो, ये दोनों के दोनों सेंटेंस हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं कि जब तक तुम नहीं कहोगे, कि जब जिस टाइम तक तुम नहीं कहोगे वो मेरी मदद नहीं करेगा। तो ये क्या टाइम को बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अनटिल का यूज कर दिया। लेकिन आगे वाले सेंटेंसेस है, जैसे कि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन दर्शा रहा है कि जब तक तुम अपना प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम प्रयास करोगे तो लक्ष्य भी प्राप्त कर लोगे। तो ये कंडीशन चेंज होगी तो ये इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ये होते हैं कंडीशनल सूचक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे शर्त दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम अनलेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अनलेस का। जैसे कि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। यू कांट अचीव योर गोल unless you try for that। तो यहाँ पे unless क्या है, unless एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे हमने नोट का यूज नहीं किया। unless you try for that, जब तक तुम इसके लिए प्रयास नहीं करोगे, you can't achieve your goal, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ आपने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है और यहाँ हमने कांट का यूज कर दिया। यहाँ हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ हम सेंटेंस में जैसा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का, तो या कैन या कुड का, वहां हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो होगा, तो यदि हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं
हैं तो यह फ्यूचर टेंस में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब है लास्ट सेंटेंस, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे। ये भी क्या है, ये एक कंडीशन बता रहा है कि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो ये भी अनलेस का यूज करेंगे यहाँ पे भी, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है और यहाँ भी हमने इसका यूज किया है